जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, सेट की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से आपके अपने इस एग्ज़ाम को बहुत ही शानदार वाले मार्क्स के साथ इसी अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। लगभग 15 मिनट का ये वीडियो बनेगा, लेकिन ओवरऑल इस 15 मिनट के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। ज्योग्राफी सब्जेक्ट के किसी भी एग्जाम में बहुत ही शानदार वाला स्कोर करने के लिए दो तरीके से तैयारी होती है। पहला डेस्क्रिप्टिव टाइप से, दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप से। जब आपके दोनों तरीके से अच्छी तैयारी हो जाती है, डेस्क्रिप्टिव टाइप से भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है, ऑब्जेक्टिव टाइप से भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है, तो आपके फिर एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर होने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो ओवरऑल सबके सब क्या करते हैं, पहले हम किसी भी टॉपिक को बिल्कुल फुल डिटेल से डेस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ते हैं। जब वो टॉपिक हमारा डेस्क्रिप्टिव टाइप से कंप्लीट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस टॉपिक की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से प्रैक्टिस करते हैं, या उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि हम ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के क्या क्या बेनिफिट हैं, कि ताकि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के बेनिफिट बताता हूँ। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने से सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हमें अपनी तैयारी के बारे में पता चल पाता है कि हमारी तैयारी कितनी हुई है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम क्या करते हैं, डेस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ने के बाद हम उस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने से हमें पता चलता है कि क्वेश्चन किस टाइप का बन रहा है। भाई, क्वेश्चन डीपली बन रहा है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड का बन रहा है, क्वेश्चन फैक्चुअल बन रहा है। तो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने से हमें यह भी पता चलता है कि किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन बनने वाला है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने से हमें बहुत सारी नए उस टॉपिक से रिलेटेड नए नए फैक्टों के बारे में पता चलता है। कई बार क्या होता है कि जब हम किसी भी टॉपिक को डेस्क्रिप्टिव टाइप से बिल्कुल कंप्लीट कर लेते हैं, हमारी तरफ से ऐसा लगता है कि यार ये टॉपिक तो डेस्क्रिप्टिव टाइप से बिल्कुल 100% हो गया। जब हम उस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कुछ क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद, और हम ऐसा सोचते हैं कि यार हमने तो सोचा ही नहीं था कि इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो ओवरऑल किसी भी एग्जाम में यदि आप अपने स्कोर को इंक्रीज करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यदि आप अपना सही ढंग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से एनालिसिस करना चाहते हो, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बेस पर कुछ नया सीखना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ रहे हो ना, वो ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें जो क्वेश्चन है वो ऐसे होने चाहिए जो आपके एग्जाम में आए। मतलब आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए जो आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग हो। देखो, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप के भी होते हैं, वो इतने इजी होते हैं कि उनको हम बिल्कुल बिना पढ़े हुए ठीक कर देते हैं। एक तरीके से जैसे क्वेश्चन को देखा, तुरंत सोल्व कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। एक टाइप के क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बहुत डीपली लेवल के बने होते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन, इतने डीपली क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कभी नहीं आते हैं। तो हमें ऐसे क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। हमें सबसे ज्यादा जरूरी है ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने की जो हमारे एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग हो, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनने का चांस हो। तो आज मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ज्योग्राफी की एक बहुत ही शानदार वाली बुक के बारे में। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, आप स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। एक तरीके से रामबाण सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इस बुक में से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको
देखने को मिलेंगे। तो मैं इस बुक के बारे में आपको यहाँ पर अब डिटेल से बताने वाला हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार आपको यही बुक क्यों खरीदनी चाहिए। ठीक है ना। आपके दिमाग में आया होगा कि मार्केट में बहुत सारी बुक हैं, जैसे अरिहंत की ISPCS है ऑलमोस्ट, जिसमें PCS के जो एग्जाम है उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यूथ वाले ने बहुत सारी किताबें निकाल रखी है, AGP वाले ने निकाल रखी है। लेकिन आपके दिमाग में आया होगा कि आखिरकार हमें यह बुक क्यों खरीदनी चाहिए। तो इसके पीछे जो रीजन है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर मैं ये जो बुक के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, इस बुक का नाम है यू विक्टर ज्योग्राफी। और इस बुक में UGC नेट के 2010 से लेकर जून 2023 तक के जितने भी पेपर हुए, इन सभी के क्वेश्चन शामिल हैं। आप सभी को पता होगा कि जो नेट जेआरएफ के एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, वो PGT के एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, वो किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, वो PhD के एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि जो UGC नेट का जो एग्जाम का लेवल होता है वो बहुत ही शानदार वाला होता है। तो यहाँ से बाकी के सभी एग्जामों में क्वेश्चन बनने के पूरे चांस होते हैं। तो यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT, TGT, एंट्रेंस एग्जाम, किसी भी इस तरीके के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें ज्योग्राफी का पोर्शन आएगा, तो आपको UGC नेट के प्रीवियस ईयर पेपर तो पढ़ने ही पढ़ने चाहिए। तो ये वाली जो बुक है इसमें क्या है कि जून 2010 से लेकर जून 2023 तक UGC नेट के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के सभी यहाँ पर क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी बुक है, फिर हम इसी को क्यों खरीदें। तो इसके पीछे और भी कुछ स्पेशल रीजन है जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, आप मार्केट में जितनी भी किताब देखोगे सभी के सभी पेपर वाइज हैं, लेकिन एकमात्र ये बुक है जिसमें UGC नेट के प्रीवियस ईयर पेपरों को चैप्टर वाइज तरीके से कन्वर्ट किया गया है। मतलब जून 2010 से लेकर जून 2023 तक के जितने भी पेपर हैं इन सभी को यहाँ पर चैप्टर वाइज तरीके से डिवाइड किया गया है, जो मैं आपको आगे प्रूफ के बेस पर दिखाने वाला भी हूँ। ठीक है, ये बुक है वो जिसका आपको कवर दिख रहा होगा बिल्कुल सेम टू सेम। फोन में ये उल्टी दिखेगी क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे का यूज कर रहा हूँ मोबाइल फोन वाले का। ठीक है, इस बुक में प्रत्येक क्वेश्चन की बहुत ही सटीक और विस्तृत व्याख्या की गई है। इस बुक में आपको व्याख्या सहित 10,000 प्लस क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे। अब इस बुक की जो और भी विशेषताएं हैं जिनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इस बुक में जो व्याख्या की गई है ना वो कंप्लीटली NCERT के बेस पर की गई है। मोस्टली चांस क्या होता है कि जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की बुक पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर गलत होते हैं, तो उसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। हमने जबरदस्त तरीके से मेहनत की, पूरी ऑब्जेक्टिव बुक को रट भी लिया, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, लेकिन उस बुक में जो आंसर था वो गलत था। हमने उसको सही मान के याद कर लिया और उसी के अकॉर्डिंग हमने एग्जाम में अटेम्प्ट कर दिया। हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि यार इस बुक से ये क्वेश्चन बने थे और जो मैंने याद कर लिए थे और वो मैंने ठीक करके आ गए। लेकिन जब हम आंसर की चेक करते हैं तब पता चलता है कि यार वो आंसर तो गलत थे। फिर हमें एनालिसिस होता है कि हमने एक गलत बुक पढ़ ली जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चनों का गलत आंसर था और उसकी वजह से हमारी पूरी मेहनत बेकार गई, पूरा पेपर खराब हो गया। तो आपको यहाँ पर एक ऐसी ऑब्जेक्टिव बुक पढ़नी चाहिए जिसमें गलतियां होने की संभावना बिल्कुल न्यूनतम हो, बिल्कुल 0% गलतियां होने की संभावना हो, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन की जो व्याख्या वो NCERT या ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्सों के बेस पर की गई हो। क्योंकि हम वैलिड किसी भी आंसर के ऑथेंटिक सिद्ध करने के लिए हम या तो NCERT का यूज करते हैं या फिर हम ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्सों का यूज करते हैं। तो ये जो बुक है इसमें प्रत्येक क्वेश्चन की जो व्याख्या है वो NCERT के बेस पर और ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्सों के बेस पर की गई है। दूसरा, इस बुक में जितने भी आंकड़े वो 2023 के अनुसार नवीनतम है। आप जितनी भी ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ोगे उसमें जो आंकड़े ना वो पुराने के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। जैसे 2013 का कोई क्वेश्चन बना तो उसमें जो आंकड़े वो 2013 के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको, लेकिन इस बुक में अलग है। यदि कोई क्वेश्चन 2013 में बना, सपोज दैट, ठीक है, मिनरल से या वेजिटेशन से 2013 में क्वेश्चन बना, तो उसमें जो आंकड़े वो 2022 के अकॉर्डिंग आपको पढ़ने के मिलेंगे, बिल्कुल अपडेट आंकड़े पढ़ने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन की आपको बिल्कुल फुल डिटेल व्याख्या पढ़ने को मिलेगी। 100% ऑथेंटिक आंकड़ों पर आधारित ये बुक है। तो ये बुक की कुछ स्पेसिफिक बातें थी। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, ये बुक की विषय सूची है जो मैं आपको लाइव इस बुक में भी दिखाने वाला हूँ। इसका जैसे आप पहला पेज खोलोगे इस किताब का तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है विषय सूची। ठीक है, तो ये इस बुक की विषय सूची है।
अब इसमें क्या किया गया है, जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर थे उनको दो तरीके से डिवाइड किया गया, एक तो यूनिट वाइज, दूसरा चैप्टर वाइज। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी पेपर थे उन सभी को पहले तो यूनिट वाइज डिवाइड किया, उसके बाद इन्होंने उसको चैप्टर वाइज डिवाइड किया। जैसे यूनिट फर्स्ट में इन्होंने 26 चैप्टर बना दिया, यूनिट सेकंड में इन्होंने 20 चैप्टर बना दिए, यूनिट थर्ड में इन्होंने 11 चैप्टर बना दिए, यूनिट फोर्थ में इन्होंने 11 चैप्टर बना दिए, यूनिट 5 में इन्होंने 12 चैप्टर बना दिए, यूनिट 6 में इन्होंने 23 चैप्टर बना दिए, यूनिट 7 में इन्होंने 20 चैप्टर बनाया, यूनिट 8 में इन्होंने 24 चैप्टर बना दिया, यूनिट 9 में इन्होंने 22 चैप्टर बनाए और यूनिट 10 में इन्होंने 20 चैप्टर बना दिया। तो इस तरीके से इस बुक को इन्होंने चैप्टरों के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। मतलब जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर है उनको चैप्टरों में डिवाइड कर दिया, जो कि मार्केट में एकमात्र ऐसी बुक है ये इसका सबसे प्लस पॉइंट है। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि चैप्टर वाइज किस तरीके से व्याख्या की गई है। जैसे पहला चैप्टर है महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति। अब इस चैप्टर में यूजीसी नेट के एग्जाम में जितने भी महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित क्वेश्चन बने ना, वो सभी के सभी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको प्रत्येक क्वेश्चन की बिल्कुल फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन मिलेगी, जो आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या है और वो भी बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। दूसरा चैप्टर बन गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे विद फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगला चैप्टर वैगनर का। वैगनर के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी आपको एक जगह देखने को मिल जाएंगे, वो भी विद फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ। इसी तरीके से कोबर का सिद्धांत, ठीक है, तो कोबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फिर इसी तरीके से प्लेट विवर्तनिकी है, प्लेट विवर्तनिकी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने वो सभी के सभी आपको एक जगह देखने को मिल जाएंगे। फिर इसी तरीके से ज्वालामुखी 19वां चैप्टर आ गया। ज्वालामुखी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने सभी के सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे विद डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है। भाई चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने केवल चैप्टर को इंक्लूड किया, जो डिटेल है उसको इंक्लूड नहीं किया यहाँ पर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता। जैसे ये पेज 31वां आ गया। फिर हम डायरेक्टली क्लाइमेटोलॉजी पर आ गए। वायुमंडल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी यहाँ पर आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। कोपेन का जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने सभी के सभी देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से थॉर्नवेट के मिल जाएंगे। वर्षा से रिलेटेड जितने भी चैप्टर बने सभी के सभी एक जगह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा महत्वपूर्ण शब्द, क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं सभी के सभी एक जगह देखने को मिल जाएंगे। परवाल भित्ति से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बने एक जगह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। महासागरीय जलधाराओं से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बने एक जगह देखने को मिल जाएंगे। जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एक जगह देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा क्रिस्टोलर का सिद्धांत, क्रिस्टोलर के सिद्धांत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको एक जगह देखने को मिल जाएंगे। लॉस के सिद्धांत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है विद डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ एक जगह देखने को मिल जाएंगे। हिटलसी के कृषि प्रदेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी एक जगह देखने को मिल जाएंगे। और इसी के साथ हम थोड़ा और भी आगे डिस्कस कर लेते हैं। मैं पूरी यूनिट दिखा रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये बुक क्यों महत्वपूर्ण आपके लिए। बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक जगह देखने को मिल जाएंगे। प्रजातियों से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बने सभी एक जगह देखने को मिल जाएंगे। मैकेंडर के सिद्धांत से रिलेटेड देखो, एकमात्र ये बुक है जिसमें एक एक टॉपिक को स्पेसिफिक डिवाइड किया गया है। आपको मार्केट में एक भी किताब ऐसे नहीं मिलेगी जिसमें कोपर का, वैगनर का, मैकेंडर का, रिमलैंड थ्योरी का, इनके भी आपको पर्सनली तरीके से स्पेसिफिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। केवल एकमात्र ऐसी बुक है जहां पर आपको मैकेंडर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का भी एक अलग से चैप्टर देखने को मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जैसे आपने मैकेंडर के टॉपिक को डिटेल से पढ़ा, तुरंत आप इस बुक को खोलो, मैकेंडर के टॉपिक को आओ और मैकेंडर के टॉपिक पर आकर मैकेंडर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पढ़े बने सभी को अच्छे से डिटेल से पढ़ लो। और विद डिटेल डिस्क्रिप्शन है तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, आपका रिवीजन भी होगा। इसी तरीके से यहाँ पर रिमलैंड का टॉपिक है, फिर रेटजेल का टॉपिक है, ठीक है। फिर यहाँ पर ब्लास का टॉपिक है, फिर यहाँ पर देखो हेरोडोटस का टॉपिक है, फिर इसके अलावा यहाँ पर देखो हंटिंगटन का टॉपिक है। फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पर भू राजनीति, पैराडाइम, मेंटल मैप से रिलेटेड टॉपिक बन गया एक। संभववाद का अलग से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का टॉपिक देखने को मिलेगा जिसमें केवल संभववाद के क्वेश्चन है। इसी तरीके से भौगोलिक विचारधाराओं का भी एक अलग से टॉपिक देखने को मिलेगा यहाँ पर इस बुक में आपको। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है
और हर एक क्वेश्चन की डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने बहुत सारे पेज दिखा दिए होंगे, शायद ही कोई क्वेश्चन गया होगा जिसकी आपको व्याख्या नहीं देखने को मिलेगी। और इसमें जो व्याख्या है वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से की गई है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। इसमें व्याख्या करते समय यह भी ध्यान रखा गया है कि स्टूडेंट कहाँ कहाँ कंफ्यूज हो सकता है, जहां जहां कंफ्यूज हो सकता है उन सभी को यहाँ पर एक जगह लिखा गया है। जैसे यहाँ पर ये देख लो भाई, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, समान रेखा समुच्चय रेखा का टॉपिक था, उसमें एक क्वेश्चन बना 38वां, समान रेखाओं को समान समय को जोड़ने वाली रेखाओं को दर्शाता है। अब इसमें जितने भी समोच्च रेखाएं इन सभी को एक जगह लिख दिया गया, ठीक है। जैसे ये जितने भी समोच्च रेखा थे इन सभी को एक जगह लिख दिया गया। कंप्लीट समोच्च रेखा वाला टॉपिक केवल एक क्वेश्चन से कंप्लीट आपका। तो ये इस बुक के बहुत पॉजिटिव पॉइंट हैं। बिंदु विधि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने यहां पर देखने को मिल जाएंगे। मानचित्र के प्रकार, भाई मानचित्र के प्रकार के टॉपिक को डेस्क्रिप्टिव पढ़ो, तुरंत इस बुक में आओ, मानचित्र के प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को बिल्कुल डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ आप पढ़ो। उपकरण, कार्टोग्राफी के जितने उपकरण हैं उसका एक अलग से टॉपिक बन गया, लोरेंज वक्र का एक अलग से टॉपिक बन गया, माध्य माध्यिका बहुलक से का एक अलग से टॉपिक बन गया, कोरिलेशन कोर पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक है उसका अलग से टॉपिक बन गया, लघुकरण विवर्धीकरण जिसको हम एनलार्जमेंट रिड्यूसिंग बोलते हैं उसका एक अलग से टॉपिक बन गया। इसमें उपग्रह सैटेलाइट का एक अलग से टॉपिक है। बहुत खास बात इस बुक की ये वाली कि इसमें छोटे छोटे चैप्टर भी बने हैं, हर चैप्टर में डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ क्वेश्चन है। GIS GPS के टॉपिक बन गया। इसके अलावा देखो सुदूर संवेदन का टॉपिक बन गया, हिमालय पर्वत का टॉपिक बन गया, हिमालय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने चोटियों से रिलेटेड वो सभी एक जगह, दर्रों का एक टॉपिक बन गया, दर्रे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए सभी के सभी एक जगह देखने को मिल जाएंगे। नदी से रिलेटेड टॉपिक बन गया, नदी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक जगह देखने को मिल जाएंगे। बांध झील जलप्रपात का टॉपिक बन गया, बांध झील और जलप्रपात से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एक साथ क्लियर हो जाएंगे। जैव मंडल का टॉपिक बन गया, जैव मंडल से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने सभी एक जगह मिल जाएंगे। अब देखो व्याख्या देखो कितनी डिटेल वाली दी हुई है, ठीक है। देख सकते हो व्याख्या कितनी शानदार तरीके से और बहुत ही डिटेल के साथ दी हुई है। मतलब ये समझो एक क्वेश्चन से आपको कम से कम 20 से 25 नए क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन देख सकते हो जिसमें 24 पॉइंट है व्याख्या में, ठीक है। मृदा से रिलेटेड एक नया टॉपिक है, कृषि फसल हरित क्रांति से रिलेटेड टॉपिक है, जनसंख्या से रिलेटेड टॉपिक है। तो इस तरीके से टोटल कुल मिलाकर इस बुक में ज्योग्राफी के 190 चैप्टर हैं। कितने? 190 चैप्टर हैं। एकमात्र ऐसी बुक है ये जिसमें आपको ज्योग्राफी के 190 चैप्टरों के चैप्टर वाइज तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी बिल्कुल डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ने को मिलेंगे। तो ओवरऑल चाहे आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो, चाहे सेट की कर रहे हो, चाहे पीजीटी की कर रहे हो, आपको ये बुक तो खरीदनी ही खरीदनी चाहिए, ठीक है। ये बुक तो आपके पास होनी चाहिए यदि आप किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, क्योंकि मार्केट में केवल एक बुक है जिसमें गलतियां बिल्कुल 0% है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन की डिटेल एनसीईआरटी के बेस पर व्याख्या की गई है। एकमात्र बुक है जिसमें ज्योग्राफी के 190 चैप्टर शामिल हैं जिनको आप देख भी सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एकमात्र बुक है, यहां पर एक सबसे बेस्ट फैसिलिटी ये है कि यदि जैसे आप पढ़ रहे हो बाई चांस आपको कहीं पर कंफ्यूजन लगा कि यार ये चीज मैं उस बुक में तो कुछ और पढ़ रखा था, यहाँ पर कुछ और है, भाई यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए 7891350470, ये व्हाट्सअप नंबर भी कॉलिंग नंबर भी, डायरेक्टली कॉल करो, डायरेक्टली व्हाट्सअप पर चैट करो और जो भी कंफ्यूजन हो रहा है वो क्लियर करो तुरंत। एकमात्र बुक है जिसमें आपको ये फैसिलिटी भी मिल रही है कि यदि बुक को पढ़ते समय कोई भी डाउट होता है तो वो आप क्लियर कर सकते हो। बाकी जितने भी किताब खरीद के लेके आओगे ना उनके राइटर से आपकी कभी बात नहीं हो पाती, लेकिन यहां पर आपकी उसके राइटर से भी बात होगी, जो भी डाउट है वो भी आपके क्लियर होंगे। और अब हम डिस्कस करते हैं इस बुक को खरीदने का सिस्टम। देखो ये जो बुक है आपको ऑफलाइन मार्केट में केवल जयपुर मिलेगी, जयपुर के अलावा कहीं पर ऑफलाइन नहीं है। ऑनलाइन आप ले सकते हो। ऑनलाइन लेने के लिए मैंने अमेजन का, फ्लिपकार्ट का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इसके अलावा ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470 जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और यहाँ पर भी मिल जाएंगे। इनके ऊपर डायरेक्टली कॉल करो, व्हाट्सएप पर मैसेज करो और बुक खरीदने से संबंधित जितने भी डाउट है वो क्लियर करो और फिर बुक खरीदो आप, ठीक है। इसके अलावा यदि आप बुक को खरीद लेते हो और आपको बुक पसंद नहीं आती है तो भाई पूरी फैसिलिटी है, आप बुक को रिटर्न कर देना, आपका पूरा पेमेंट 100% आपको वापस कर दिया जाएगा। अमेजन फ्लिपकार्ट वाला सीन नहीं होगा कि 10 दिन बाद पेमेंट हो रहा है। जैसे बुक यहाँ पर पहुंचेगी वापस तुरंत जस्ट
10 मिनट के अंदर अंदर आपके पास वापस आपका पेमेंट आ जाएगा। ये इस बुक की और भी एक सबसे खास बात है। ठीक है, तो ये बुक आप खरीद सकते हो और आपको खरीदनी ही चाहिए ये बुक। इससे बेस्ट ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कोई बुक नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।